आंखें बंद किए सोचों में गुम बैठा रहा। बहुत सी यादों से पीछा छुड़ाना होगा। यहाँ आकर सही मायनों में अपनी हकीकत का एहसास हुआ था। बड़ा ताकतवर समझता था खुद को। इवन कार्लोस ने शबलीसियत को सारी दुनिया में रोशनास करा दिया था और ना जाने कितने खतरात महसूस किए जा रहे थे इससे। ना जाने कितने ममालिक में इसके बारे में काम शुरू हो गया होगा। जाहिर है कोई भी पसंद नहीं करता कि उसके अंदरूनी मामलात में इस कदर ताकतवर मदाखलत हो, और वो भी ऐसे अनोखे लोगों की शक्ल में। लेकिन सब कुछ हीच था इस पुरस्कार दुनिया में जहां मैं अब मौजूद था। यहाँ किसी एक शख्स के जहन में झांकने की कोशिश की तो ऐसा थप्पड़ मुंह पर पड़ा कि तबीयत खुश हो गई। ये थप्पड़ तो कभी नहीं खाया था मैंने। तमाम शबलीस यहाँ आकर नाकाम हो जाएंगे। क्या जदीद दुनिया को इस रूहानियत से शबलीसों के खिलाफ काम करने से फ़ायदा नहीं होगा? मगर जदीद दुनिया इस रूह की दुनिया से वाकिफ़ ही कहाँ है? शायद रोशनी फूट चुकी थी। मौलाना अली हुसैन ही ने मेरे शाने पर हाथ रखा और मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। मौलाना मुस्कुरा रहे थे। अजीज़ी, धूप निकल आई है, नाश्ता तैयार है, चलो बस अब नाश्ता कर लो। मैं जल्दी से उठ गया। मौलाना साहब बोले, जाओ अपने कमरे में जाओ, हम नाश्ता लेकर आते हैं। मैं खामोशी से अपनी रिहाइशगाह में वापस आ गया। चंद ही लम्हात के बाद मौलाना साहब चाय, पराठे और रात का बचा हुआ सालन ले आए। गरम गरम पराठे लुत्फ़ दे गए। मौलाना साहब खुद भी मेरे साथ नाश्ते में शरीक थे। मैंने कहा, आपको इस तरह जहमत करते हुए देखकर मुझे शर्मिंदगी होती है। कैसी जहमत? आप मेरे लिए नाश्ता खुद लेकर आए हैं। नहीं मियाँ, ये रस्मी बातें बेमकसद होती हैं। हर लफ्ज़ की अपनी अलग कीमत होती है। अल्फाज ज़ाया नहीं करने चाहिए। तुम मेरे मेहमान हो, मेहमानों को देखकर खुशी होती है। कौन किसी के यहाँ आता जाता है, हर एक अपनी मसरूफियत का शिकार है। तुम्हारे आने से मुझे जो मुसरत हासिल हुई है उसका लुत्फ़ किरकिरा न करो। असल में नाश्ता कोई और भी ला सकता था, मगर ज़ाते बारी ने मुझे औलाद नरीना से नहीं नवाजा। उसका एहसान है। 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, तकरीबन जवान हो चुकी हैं, अहलियां हैं। ये बाहर के सारे काम मैं खुद ही कर लिया करता हूँ जी। नाश्ते से फरागत हासिल हो गई। कहने लगे, आंखें सुरख हो रही हैं, इतनी ज़्यादा अख्तर शुमारी भी मुनासिब नहीं होती। सो जाया करो। वसवसों से आज़ाद होकर ज़हनी सुकून भी रूह का सुकून बनता है। एक हैरानकुन बात पूछना चाहता हूँ आपसे, मैंने कहा, और मौलाना साहिब हंस पड़े। फिर बोले, तजस्सुस इंसान के अंदर एक ऐसी हैसियत रखता है कि इसके बारे में आज तक सही फैसला नहीं किया जा सकता। कैसा फैसला? यही कि वो मुज़िर है या मुनासिब। अब देखो ना, अगर फितरत में तजस्सुस ना हो तो कायनात की तस्खीर कैसे मुमकिन हो? अगर फितरत में तजस्सुस ना होता तो ये सारी तहकीक ना होती जिससे इस वक्त दुनिया बहरावर हो रही है। लेकिन बाज़ जगह ये तजस्सुस शिद्दत इख्तियार करने के बाद परेशानियों में मुब्तला भी कर देता है। खैर, वो क्या हैरानकुन बात पूछना चाहते हो तुम मुझसे? मस्जिद के बाहर दाहिनी सिमत एक वसी मैदान है। उसके इंतहाई सिरे पर एक इमारत है जो गालिबन एक दरसगाह है। मैंने कहा, अच्छा फिर? मौलाना साहब ने सुकून से पूछा। वहाँ मैं पिछली रात गया था। फिर? मौलाना साहब उसी अंदाज में बोले। कुछ अजीबोगरीब दरस हो रहा था वहाँ। बड़े अनोखे से लोग बैठे हुए थे। मुझे दरस में शरीक होने नहीं दिया गया। बहुत ताज्जुब खेज़ वाक़यात पेश आए। आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आओ ज़रा दिखाओ हमें, कौन सी इमारत की बात कर रहे हो? मौलाना अली हुसैन ने कहा और मैं उनके साथ बाहर आ गया। उसी सिमत चल पड़ा जहाँ मैदान था और जहाँ पिछली रात को मैंने वो अनोखे वाक़यात देखे। मौलाना साहब मुझे लिए हुए मैदान पहुँच गए। फासला इतना भी नहीं था कि बहुत देर लगती, लेकिन मैदान में पहुंचकर जब मैंने दूर दूर तक निगाहें दौड़ाईं तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। सीधा और सपाट मैदान था और उसके इख्तिताम पर दरख्तों का सिलसिला नजर आ रहा था। ये उसी बाग के दरख्त थे जिसके किनारे यह मस्जिद मौजूद थी, लेकिन यहाँ किसी दूसरी इमारत का वजूद नहीं था। मैं अहमकों की तरह चक्कर लगाने लगा। शायद सिमत की गलती हो गई हो, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी। वहाँ तो दूर दूर तक इस मस्जिद के अलावा किसी इमारत का वजूद ही नहीं था। जबकि मैं उसकी चहार दीवारी के करीब पहुंचा था, उसके दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था, और जो कुछ मैंने देखा था वो आलमे होशो हवास में देखा था। कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मुझे अपने हवास पर शुबा हो। हवास पर शुबा तो इस वक्त हो रहा था जब मैंने इस इमारत को नापीद पाया। मैंने फटी फटी आंखों से मौलाना साहब की तरफ देखा और बोला, खुदा की कसम, वो इमारत इसी मैदान के आखिरी सिरे पर थी। मगर ये सब क्या है मौलाना साहब? मियाँ, जो कुछ तुम्हारे सामने है, अब हम किसी इमारत को उठाकर अपनी जंबील में तो नहीं रख सकते। मैं कसम खाता हूँ मौलाना साहब, आप यकीन कर लीजिए मेरी बात पर।
मैंने वो इमारत देखी थी और उसमें मेरे खुदा, आप मुझे बताइए कि आप मुझे झूठा समझती हैं। नहीं मियाँ, मैंने तुम्हारी किसी बात से इनकार तो नहीं किया, लेकिन बेटे यही समझाना चाहता हूँ तुम्हें कि ये दाना गंदम जो है ना, इसे हजम करने के लिए फौलाद का जिक्र चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है ये सब कुछ। अभी तो तुम ना जाने क्या क्या कुछ देखोगे, हर बात पर हैरत होगी तुम्हें, हर बात पर। लेकिन सारे अक़दे एकदम नहीं खुल जाते, रफ्ता रफ्ता सब कुछ होता है, रफ्ता रफ्ता, और इसके लिए सब्र चाहिए। असल में आकिल मियाँ, आओ वापस चलें या फिर यहीं खड़े होकर बातें करोगे? नहीं, जैसे आपका हुक्म हो, मैंने जवाब दिया। तो फिर आओ वहीं बैठकर बातें करेंगे, दोपहर तक की फुर्सत है, ज़रा नशिस्त रहेगी। मैं खामोशी से वापस आ गया, लेकिन मेरी हैरत शबाब पर थी और मैं ताज्जुब से उस इमारत के बारे में सोच रहा था जो अचानक ही निगाहों से ओझल हो गई। ये तजस्सुस और असरार की दुनिया थी। इसमें वाकई जो कुछ भी ना हो जाता वो कम था। हम वापस मस्जिद में आ गए, एक जगह नशिस्त इख्तियार की। मौलाना साहब कुछ देर बैठे रहे, फिर बोले, तुमने उस शख्स का नाम इवन कार्लोस बताया था ना? जी। आकिल मियाँ, बड़ी हंगामा खेजियाँ की हैं तुमने, जैसा कि तुमने अपने बारे में मुझे बताया, लेकिन यकीन करो बेटे, हर काम अपनी अपनी जगह अलग नौइयत का होता है। अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत से नवाजा है। बेशक तुम आम लोगों से मुख्तलिफ हो गए हो और इस इख्तलाफ से फ़ायदा उठाते हुए, जैसा कि तुमने इवन कार्लोस की तफसीलात बताई, शबलीस कहते हो ना तुम उनको। मेरा मतलब है अपने आप को काले जहन वाले। तो मेरा मतलब है कि अगर काले जहन वाले चाहें तो अपने तौर पर एक आला दर्जे की ज़िंदगी बसर कर सकती हैं, लेकिन फ़कीरी की दुनिया ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ उन आसाइशों को तर्क करना पड़ता है जिनका हसूल इंसान की अव्वलीन ख्वाहिश होती है, और पाई हुई चीज़ों को तर्क करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर जो इन रास्तों पर चल पड़े तो फिर यूँ समझ लो उसके आगे बहुत सी चीज़ें हीच हो जाती हैं। मेरा ख्याल है मैं बहुत ज़्यादा तफसीलात में चला गया हूँ। इवन कार्लोस ने इस छोटी सी कुव्वत पर दुनिया को चैलेंज कर दिया, मगर मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि खालिक़े कायनात ने इस कायनात में इतना कुछ रखा है कि इंसान का छोटा सा जहन उन चीज़ों को खुद में समो भी नहीं सकता। वो तो यूँ समझ लो एक ज़र्रे के बराबर दिमाग रखता है। कायनात की वुसअतों में भला एक ज़र्रे की क्या हैसियत हो सकती है। बहुत छोटी सी कुव्वत पर इंसान एक दूसरे को ललकारने लगता है, जबकि उससे बड़ी बड़ी कुव्वतें ना जाने कहाँ कहाँ बिखरी हुई हैं। अब तुम खुद देखो, तुम नहीं समझ पाए कि वो इमारत कहाँ थी या कहाँ चली गई। ये भी कोई कुव्वत ना हुई कि इतनी सी बात का भी पता न चल सके। गोया इससे आगे बहुत कुछ है। जी मौलाना साहब, खुद पर कभी नसार मत करो, अपनी कुव्वत को कभी आखिरी ना जानो। हमेशा अपने आप को कमतर समझो और ये सोचते रहो कि तुम्हारे सामने जो शख्स आ रहा है वो तुमसे बरतर है, तुमसे कहीं ज़्यादा कुव्वतों का मालिक है। इस तरह तुम्हारे अंदर इनकसारी पैदा होगी। तुम अपने से बड़े को इज्जत की निगाह से देखोगे, दुनिया को चैलेंज करने नहीं निकल पड़ोगे। अगर कुछ कर सकते हो तो खामोशी से करो। ज़रफ़ इंसानी फितरत में एक बहुत बड़ी कुव्वत होती है और साहिब ज़रफ़ हमेशा अपने आप से लड़ते हैं, दुनिया से नहीं, क्योंकि दुनिया तो बासानी उनके बस में आ सकती है। असल चीज़ अपने आप से लड़ना है। अगर अपने आप से लड़ने की कुव्वत पैदा कर सकते हो ना, तो यूँ समझ लो कि दुनिया को ज़ेर कर लेना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मियाँ ऐसा करो, हम तुम्हें एक जगह भेज देते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, और ईमानदारी के साथ, हमारा तुम्हारा तो सच का रिश्ता है ना? जी मौलाना साहब, पूरी सच्चाई के साथ ये बताओ कि जो कुछ दिल में तय किया था, क्या अब भी उस पर कारबंद हो? समझा नहीं मौलाना साहब, मेरा मतलब है तुम शबलीस हो, ताकतवर हो, आज तक जो कुछ करते रहे हो उसमें तुम्हें बरतरी हासिल रही है। बात सिर्फ गुरु जगराजन राज की है ना, जो काले इल्म का माहिर है। भाई उससे गुरेज कर लो, अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर गुजारो। जहाँ तक हमारी ज़ात का मसला है तो हम तुम्हें सिर्फ एक नसीहत किए देती हैं। वो क्या मौलाना साहब? बेहतर ये है मियाँ कि पूरी दुनिया की इस्लाह के लिए ना तुल जाओ। ये काम तो बहुत बड़े बड़े लोगों के सुपुर्द किया गया था और वो अपना काम किसी हद तक करके चले गई हैं। तुम इसमें टांग मत अड़ाओ। हमारा ख्याल ये है कि अपने तौर पर बेहतर ज़िंदगी बसर करो, और अगर तुम्हारे सामने एक शख्स किसी मजबूर हालत में आए तो उसकी मदद करो। कोई अगर किसी मुश्किल का शिकार हो तो अपनी इस ताकत से काम लेकर उसकी मुश्किल दूर करो। अपना फ़र्ज़ छोटे छोटे अंदाज में पूरे करते रहो। सारी दुनिया का दर्द दिल में ना समेटो। पता नहीं कौन किस हाल में है और क्या चाहता है, या फिर खालिक़े कायनात ने अगर किसी शख्स को कुछ और कुव्वतें बख्शी हैं और वह उनसे तखरीबकारी का काम ले रहा है, तो अब तुम्हें क्या मालूम कि उस तखरीबकारी का पस मंज़र क्या है या उससे क्या काम लिया जा रहा है। भाई
मैं तो कम से कम इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि तुम दुनिया भर में ऐसे लोगों को ललकारते रहो जो अपने तौर पर कुछ कर रहे हैं। आखिर बुराई का भी तो कोई इंजाम होता है। अगर वो लोग बुरा कर रहे हैं तो इंजाम की सिमत सफ़र करेंगे। तुम सबको दुरुस्त करने की फिक्र ना करो, बल्कि तुम्हारे सामने जो बेहतर जरिया आए उसे दुरुस्त कर डालो। यूँ समझ लो कि तुम्हारा अपना फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। बात वही है ना, मेरा मतलब है कायनात की वुसअत की। जी मौलाना साहिब, तो फिर क्या फ़ैसला किया? किस बारे में? अपनी कुव्वत पर इन्हिसार करोगे या इससे आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हो? आरजू तो यही है मौलाना साहिब, लेकिन जो कुछ मैं करता रहा हूँ अब उससे जी उकता गया है। चाहता हूँ कि इस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करूँ, ना सही जगराजन राज के लिए, अपने तौर पर ही सही। बहुत अच्छी ज़िंदगी तर्क करके एक तकलीफ़देह ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक काम करो, पहले अपने आप को आजमा लो। ये एक तरबियती मरहला हो जाएगा। अगर महसूस करो कि बात तुम्हारी पसंद और तुम्हारी हद से बाहर है तो वापस पलट लेना। जी, जैसा आप पसंद फरमाएं। मैंने तो अपने आप को आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। मैंने कहा, हम तुम्हें तलेली भेज रहे हैं। कहाँ? तलेली एक गांव है, फासला ज़्यादा नहीं है, रास्ता बता देंगे तुम्हें। तांगे जाते हैं वहाँ तक। तलेली में एक सूफ़ी इब्राहिम साहिब हैं। जब तलेली गांव में पहुँचोगे तो सूफ़ी इब्राहिम साहिब के बारे में मालूमात हासिल कर लेना। वह तुम्हारे लिए बेहतर रास्ते मुंतखब कर सकेंगे। असल में मियाँ, ये एक इम्तिहानी मसला भी होगा। हम तुम्हें गलत फहमियों में मुब्तला नहीं रख रहे। तुम्हें बहुत सी मुश्किलात भी पेश आएंगी। अच्छा खासा बड़ा गांव है, ठीक ठाक आबादी है, हिंदू मुसलमान यकजा रहते हैं। सूफ़ी इब्राहिम तुम्हारे बारे में जो रिपोर्ट देंगे हमें, बस समझ लो उसके बाद से तुम्हारे काम का आगाज़ करना होगा। अगर आप ये मुनासिब समझते हैं तो मैं तैयार हूँ। मैंने कहा, ऐसा कर लो, ये बहुत मुनासिब रहेगा। मौलाना अली हुसैन ने कहा और मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो गया। मैंने उनसे पूछा, कब जाना होगा मुझे? बता देंगे, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया। और फिर काफ़ी देर तक मौलाना अली हुसैन मुझसे बातें करते रहे। दोपहर को वो अपनी जगह से उठ गए और कहने लगे, अब नमाज के बाद मुलाकात होगी तुमसे। ये कहकर वो अंदर चले गए। मैं तलेली जाने की तैयारियां करने लगा। बहरहाल मौलाना ने जो कुछ कहा था मुझे उसकी तकमील करना थी। शाम को 4 बजे मौलाना ने मुझे एक ख़त बंद लिफाफे में दिया और बोले, ये ख़त सूफ़ी साहब को दे देना। मैंने तांगे वाले से बात कर ली है, वो तुम्हें तलेली पहुंचा देगा। कुछ देर के बाद तांगा आ गया और मौलाना ने मुझे खुदा हाफिज़ कहा। तांगा चल पड़ा। मौलाना अली हुसैन ने मुझे बड़ी मोहब्बत से रुखसत किया। तांगे ने मैदान अबूर किया और मुझे वह इमारत फिर याद आ गई जिसमें इंतहाई हैरानकुन वाक़यात का सामना करना पड़ा था। अब मैं उन पुरस्कार वाक़यात से बिल्कुल ही लाइलम नहीं था। इमारत के बारे में मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि हो सकता है वो कुछ माफूकुल फितरत शख्सियतें हों जो उस इमारत में दरस हासिल करती हों, और वो शख्सियत जो उन्हें दरस देती हो मुमकिन है मौलाना अली हुसैन हो। बाहर तौर ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि मौलाना अली हुसैन मामूली शख्सियत के मालिक नहीं थे, और इसका सबूत वो थप्पड़ था जो मेरे गाल पर पड़ा था। मैंने मौलाना के जहन में झांकने की कोशिश की थी, और इतनी बड़ी शख्सियत के जहन में झांकना कौन बर्दाश्त कर सकता था, ख़ास तौर से वो शागिर्द जो इमारत समेत भी गायब हो सकते हैं। तांगे में बैठे बैठे अजीब से ख्यालात जहन में आते रहे। दोनों तरफ के रास्ते इंतहाई खूबसूरत थे। खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। बाजरे की बालें लहरा रही थीं। कहीं कहीं जवार के भुट्टे बहार दे रहे थे। गो सड़क कच्ची और नाहमवार थी। तांगे को शदीद झटके लग रहे थे और उसकी रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे सफ़र में लुत्फ़ आ रहा था। और मैं तलेली के बारे में सोच रहा था जहाँ इब्राहिम नामी कोई शख्सियत क़याम पजीर है। दौरान सफ़र बहुत से ख्यालात जहन में आते रहे। अपने आप से लड़ रहा था और ये सोच रहा था कि क्यों ना वापस पाकिस्तान चला जाऊँ, अपने अहले ख़ानदान के साथ रहूँ। शमशेरा का तो मिलना नहीं है, कोशिश नाकाम रही थी। लानत है ऐसी शबलीसियत पर जो मुझे मेरी मोहब्बत तक न दे सकी थी। क्या करूँगा अब इन पुरस्कार कुव्वतों को चाट कर। जहाँ तक मामला इवन कार्लोस का रहा तो बाहर तौर हम तमाम शबलीस उसके ग़ुलाम नहीं हैं। उसने अपने लिए एक मिशन का आगाज़ किया है, और अगर कोई इस मिशन में शिरकत नहीं करना चाहता तो उसे मजबूर तो नहीं किया जा सकता। मेरी कौन सी अना मुलविस हो गई थी। वो अपने तौर पर जो कुछ करता है करता रहे, वो भी दौलत के चक्कर में है। और कैसी अजीब बात है कि इंसान इतनी कुव्वत हासिल करने के बावजूद कि अगर वो दौलत के दरख्त लगाना चाहे तो उसे लगाने में दिक्कत ना हो, फिर भी इस किस्म के कामों में मसरूफ़ रहता है।
मुझे वो इंतहाई दौलतमंद लोग याद आए जो अपनी सही उम्र का तयन नहीं कर सकते थे। इतनी दौलत थी उनके पास कि अगर वो चाहते तो अपनी पुश्तों तक के लिए अखराजात मुंतखब कर देते, लेकिन उनमें से बाज़ की मौत सिर्फ एक थोड़े से नुकसान की वजह से हुई। ये कौन सा जज्बा है इंसानी फितरत में जो उसे एक जानिब रागिब करने के बाद वहाँ से हटने नहीं देता? मेरे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिंदगी का एक नॉर्मल अंदाज रहा था मेरा। मैं अगर नॉर्मल से आगे बढ़ना चाहता तब भी मुझे कोई दिक्कत ना होती, लेकिन अब भी दिल चाह रहा था कि उन अलूम को हासिल करूं जिनकी हदायत इवन कार्लोस ने की थी। एक बात और जहन में आई कि जिस तरह गुरु जगराजन राज ने मेरे जहन में अपना पोशीदा मुकाम बना लिया था, इवन कार्लोस ने भी कोई ऐसा कारनामा सरंजाम तो नहीं दे डाला। वह शबलीस था, साइंसदान था, और दर हकीकत उसने अपने आप को दूसरे शबलीसों से बरतर साबित कर दिया था। इसी बुनियाद पर उसने इतने बड़े काम का बेड़ा उठाया था। कहीं मैं उसके ज़ेरे असर तो नहीं हूँ। मैं इस सिलसिले में काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन इसका क्या तज्जिया किया जा सकता था? क्या करूँ क्या ना करूँ? तांगे का रुख बदलवा लूँ और इसके बाद सिर्फ अपने तौर पर अपने तमाम इंतजामात मुकम्मल करके अपने घर वापस चला जाऊँ, जहाँ मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं। मेरा मुकाम उनमें नुमाया ही रहेगा। तांगा सफ़र करता रहा और मैं सोचता रहा, लेकिन कोई सही फैसला नहीं कर पाया। फिर ठंडी सांस लेकर आखिरी फैसला यही किया कि जिस जानिब कदम बढ़ा दिए हैं उसी जानिब सफ़र करता रहूं। तांगे वाला खामोश तबा इंसान था, घोड़ा भी उसी की तरह शरीफुल नफ्स। एक भी चाबुक मारने की ज़रूरत पेश नहीं आई उसे। फिर किसी बस्ती के आसार नजर आए। खेत तो पूरे रास्ते ही में फैले हुए थे। आबादी पहली नजर आई थी। क्या तलेली आ गई? मैंने पूछा। जी बाबा जी, कहाँ उतरोगे? बस्ती बहुत बड़ी है क्या? ना जी, बड़ी छोटी सी बस्ती है, कोई बाजार भी नहीं है। कहीं भी उतार दो। किसी के घर नहीं जाओगे? चला जाऊंगा, पहले गांव देखूंगा, मैंने कहा। तांगे वाले ने एक लखोरी ईंटों से बनी इमारत के सामने तांगा रोक दिया। इमारत के सामने एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर कुआं था। कुएं पर डोल और रस्सी नजर आ रही थी। ये गद्दी लाल की धर्मशाला है, तांगे वाले ने कहा। बस यहीं उतर जाता हूं मैं। ठीक है। तांगे वाले को पैसे दिए और नीचे उतर गया। बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक अनोखी आवाज उभर रही थी। माहौल बेहद पुरस्कार मालूम हो रहा था। सीधे सादे देहाती अपने कामों में मसरूफ थे। धर्मशाला के एक गोशे में सबील बनी हुई थी जिस पर प्याओ लिखा हुआ था। एक आदमी तांबे का लोटा लिए बैठा था। किसी को प्यास होती तो वो उसके सामने झुकता, दोनों हाथों का प्याला बनाकर मुंह से लगाता और सैराब होकर चला जाता। दिलकश, हसीन और अनोखी रवायात की हामिल दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जिंदगी इतनी पुरसुकून कहाँ है? अगर देखने वाली निगाह हो तो जिंदगी का ये हुस्न रगों में सरूर उतारता है। मेरे दिल में अचानक पसंदीदगी की लहर बेदार हो गई। तबीयत का बोझ उतर गया। एक गुबार सा जो दिल पर छाया हुआ था दूर हो गया। मैं वहां से आगे बढ़ गया। बस्ती कोई 300 मकानात पर मुश्तमिल थी। हिंदू मुसलमानों की मिली जुली आबादी थी। इक्का दुक्का दुकानें थीं। वो आवाज़ जो मुसलसल उभर रही थी आटा पीसने वाली चक्की की थी। बस्ती घूमने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। फिर सूफ़ी साहब याद आए। मैंने एक देहाती को रोक कर पूछा, सुनो भाई, सूफ़ी इब्राहिम को जानते हो? उन्हें कौन नहीं जानता? मैं उनका मेहमान हूँ। कहाँ मिलेंगे वो? पक्के कुएं पर। पक्का कुआं कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, चमन भाई के खेत के सामने है। और चमन भाई का खेत कहाँ है? जहाँ हम जा रहे हैं, आओ हमारे साथ, देहाती ने कहा और मुझे हंसी आ गई। बड़ी दिलचस्प बात थी। हालांकि वो सादगी से मुझे वहाँ ले जा सकता था, लेकिन यही तो सादगी थी। तुम्हारा क्या नाम है? दीन अली। मुसलमान हो? अल्लाह के फजल से। यहाँ कोई मस्जिद है? हाँ है, वहीं चमन भाई के खेत पर है। उसी के सामने तो कुआं है, देहाती ने बताया। मंदिर भी है? हाँ, वो चमन भाई के खेत के पीछे है। यहाँ हर चीज़ चमन भाई के खेत के आसपास है। तो और क्या, देहाती ने जवाब दिया। हिंदू मुसलमान के दरमियान झगड़ा तो नहीं होता यहाँ? क्यों हो? कोई बैल हैं जो एक दूसरे को टक्कर मारेंगे? वो बुरा मानकर बोला। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस एक बार लाठियाँ निकल आई थीं हिंदू मुसलमानों में। हाँ, क्यों, क्या हुआ था? अरे वो ही बद जनावरों का झगड़ा हुआ था। वो क्या झगड़ा था? बस ससरे बद जनावर पालते हैं, शादी ब्याह में उन्हीं का खाना होता है, और ये बद जनावर जगह जगह घूमते फिरते थे, मुसलमानों के घरों में भी घुस जाते थे। अब तुम समझो, जुमे की नमाज में अगर ये बद जनावर किसी के कपड़े को छू जाए तो वो नापाक हो जाता था। बहुत बार मना किया कि भाई इन्हें एक जगह रखो, मगर मजबूर वो भी थे, कहाँ रखते। बस यहाँ लाठियाँ निकल आईं। मगर फिर ये भी हमारे सूफी साहब ही थे जिन्होंने सबसे कहा कि लड़ना छोड़ दो, मिलकर रहो। लोग मिलकर रहना तो चाहते थे,
लेकिन बस ऐसी छोटी छोटी बातों पर झगड़े पड़ते थे। जानवरों पर लड़ाई होती रही। बाद में सूफी साहब ने ही लड़ाई रुकवाई। अच्छा, कैसे? बस उन्होंने कहा कि भाइयों, आपस में ना लड़ो, बस जानवरों का मामला है ना, ठीक है, ये मामला तय हो जाएगा। भैया, मामला तय हो गया। वो कैसे? जिन घरों में बद जानवर थे वो सारे के सारे मर गए और इसके बाद यहाँ बद जानवर पैदा ना हुए। अब अगर कोई बाहर से ले आता है तो बस्ती तक नहीं पहुँचने पाता। बद जानवर रास्ते ही में मर जाते हैं। अब ऐसी बातों पर भला कोई किसी से क्या लड़ेगा भाई? कोई धतूरा थोड़ी दे देते हैं हम उसे, बस मर जाते हैं। सूफी साहब बहुत बड़े दरवेश हैं, रात रात भर नमाज पढ़ते हैं चमन भाई के खेत की मस्जिद पर। कितनी दूर है चमन भाई का खेत? मैंने देहाती से पूछा। लो, वो तो आ गया, वो रही मस्जिद और वो रहा पक्का कुआं। खेत कहाँ है? मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखते हुए कहा। लो भैया, खेत इधर कहाँ से आया? मैं सर खुजाने लगा। अभी तक मुझे चमन भाई का खेत ही सुनने को मिला था और यहाँ खेत नाम की कोई चीज नहीं थी। मैंने उसे कहा, तुम ही कह रहे थे चमन भाई के खेत पर। अरे तो क्या झूठ बोल रहे थे तुमसे? पूछ लो किसी और से। यही था किसी जमाने में चमन भाई का खेत। अब तो न चमन भाई रहे और ना ही उनका खेत, बस ये जमीन पड़ी हुई है। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद मैं मस्जिद के सामने पहुंच गया। बहुत छोटी सी मस्जिद थी, बस 4 दीवारी बना दी गई थी। एक दरवाज़ा था, सामने ही कुआं बना हुआ था। कुएं के बराबर चमड़े का डोल पड़ा हुआ था। इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने माहौल का जायज़ा लिया। देहाती मेरे करीब ही खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, सूफी साहब यहीं मिलेंगे? कहा ना मश्क डालने गए हुए हैं, अभी आते ही होंगे। मैं देहाती का शुक्रिया अदा करके कुएं से थोड़े फासले पर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक तनोमंद जिस्म का मालिक एक शख्स कुएं पर पहुंच गया। काला रंग, बद्दे नकूश, कांधे पर चमड़े की बनी हुई मश्क, गालों पर सफ़ेद लंबी दाढ़ी। क्या यही सूफी इब्राहिम है? मैंने दिल में सोचा। नौवारिद ने मश्क ज़मीन पर डाली और फिर डोल उठाकर कुएं में फेंक दिया। मैं अपनी जगह से उठकर उस शख्स के पास पहुंच गया। मैंने उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, क्या है? उसने खुश्क लहजे में पूछा। मुझे अली हुसैन साहब ने आपके पास भेजा है, क्या काम है? एक ख़त दिया है उन्होंने आपके नाम। उसे और कोई काम है इस दुनिया में? कहाँ है वो ख़त? आपका नाम सूफी इब्राहिम है ना? हाँ है। क्या बाप का नाम भी बताएं? ख़त कहाँ है? सूफी साहब ने कहा और मैंने ख़त जेब से निकाल कर उसके सामने कर दिया। लो, डोल खींचो। उन्होंने रस्सी मेरे हाथ में थमा दी और ख़त ले लिया। मैं एक लम्हे तक अहमकों की तरह रस्सी हाथ में पकड़े खड़ा रहा। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मुझे ये काम सौंप दिया गया। इसके बाद मैंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। सूफी साहब ने एक निगाह में शायद पूरा ख़त पढ़ लिया। इतनी देर में डोल बाहर आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसे कुएं से बाहर कैसे निकाला जाए। रस्सी मजबूती से हाथ में पकड़े खड़ा रहा। सूफी साहब ने भीगे हुए हाथों से ख़त अपनी जेब में ठूंस लिया। मेरी तरफ देखा, फिर रस्सी की तरफ हाथ बढ़ाया और पानी का डोल खींचकर मश्क में डालते हुए बोले, ये मश्क डाल आए रहमत अली के यहाँ, तुम यहाँ हमारा इंतज़ार करना, देखेंगे तुम कैसे आकिलो बालिग हो। खड़े रहो यहाँ पर, अभी आते हैं, ये मश्क भर लें ज़रा। कोई 6-7 डोल मश्क में भरे गए। फिर सूफी साहब ने मश्क का मुंह बांधा और चमड़े की पेटी से उसे कंधे पर लटका कर कमर झुकाए आगे बढ़ गए। ये बात मेरे दिल पर असरअंदाज हुई। मौलाना अली हुसैन के बारे में मुझे यह अंदाज़ा हो गया था कि साहिब इल्म है और यकीनन कोई ऐसा अहमकाना कदम नहीं उठा सकते जो बाइसे हैरत हो। अगर उन्होंने मुझे सूफी इब्राहिम के पास भेजा है तो यकीनन इसकी कोई ख़ास वजह होगी। सूफी साहब सक्के का काम करते थे, घरों में पानी भरते थे। ये भी एक नेक काम था। बचपन की बातें मुझे याद थीं। हमारे यहाँ अब ये रिवाज नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के देहातों में अब भी ये सब कुछ चलता है और इस तरह घरों में पानी पहुँचाने वाले को बहिश्ती कहा जाता है। बहिश्ती यानी बहिश्त में रहने वाला जन्नती। मैं वहीं इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर के बाद सूफी साहब आ गए और बोले, ये आखिरी मश्क थी, चलो अब घर चलते हैं। घर ज़्यादा फासले पर नहीं था, छोटा सा एक कमरे का मकान जिसके सामने सहन के बीचों बीच इमली का दरख्त। बस ये इस घर की कुल कायनात थी। एक तरफ चूल्हा बना हुआ था जिसके आसपास बर्तन थे। मौलवी साहब ने मुझसे कहा, देखो भाई, हो तो तुम मेहमान, लेकिन अच्छे मेहमान वही होते हैं जो मेज़बानों के कामों में उनका हाथ बटाएं। बर्तन धोना आते हैं? नहीं सूफी साहब। हांडी पका लेते हो? नहीं। खाना ठूंस लेते हो? सूफी साहब ने गुस्सीले लहजे में कहा, अम्मा कुछ भी नहीं आता तुम्हें, फिर इतने बड़े कैसे हो गए? माँ बाप को भी निढाल करके रख दिया होगा।
सूफी इब्राहिम बहुत तुनक मिजाज इंसान थे। मैं परेशान हो गया। खाना खाते हुए भी उन्होंने बहुत सी बातें सुनाई थीं। अब भी वही शामत थी मेरी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रात हो गई। सूफी साहब ने एक झलिंगा पलंग मुझे देकर कहा, तकिया और चादर फालतू नहीं है मेरे पास, ऐसे ही सोना पड़ेगा। कोई हर्ज नहीं है सूफी साहब। रात कैसे गुजरी ये मैं ही जानता हूँ। सारी रात मच्छर काटते रहे, बार बार जागता रहा। कई बार खुद को गालियां दी, कहाँ मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। ऐश की जिंदगी हर जगह मुंतजिर है। यहाँ इस बस्ती में भी सबसे शानदार हैसियत इख्तियार कर सकता हूँ। ये झलिंगा पलंग और ये मच्छर। सुबह हो गई, शायद आंख लग गई थी। पलंग पर ठोकर पड़ी और सहम कर जाग गया। सूरज निकल आया है, जहाँ पना ख्वाबे इस्तराहत से जाग जाइए। रोजे ना नमाज के, चले हैं वलीउल्लाह बनने। उठो, चाय रखी है। रात की रोटी चूरा करके चाय में डालो, उसे घोटो और पी जाओ। मैं घरों में पानी डालने जा रहा हूँ। जी सूफी साहब, मैंने आहिस्ता से कहा और उठकर बैठ गया। सूफी साहब मुंह बनाए बाहर निकल गए। मैं पलंग पर पांव लटका कर सर पकड़ कर बैठ गया। क्या करूं? बहुत देर इसी तरह बैठा रहा। फिर कराहता हुआ उठा और मुंह धोने के लिए पानी तलाश करने लगा। पानी एक मटके में मौजूद था। मुंह धोकर फारिग हुआ था कि दरवाजे से आवाज़ आई, सूफी जी अंदर आ जाऊं। नुस्वानी आवाज़ थी। इससे कबल के मैं कोई जवाब देता, दरवाज़ा खुला और दिन की रोशनी में जैसे चांद तलू हो गया। उम्र 17-18 साल, कद छोटा, बदन के नकूश क़यामत को आवाज़ देते हुए, रंग आग की तपिश जैसा, चेहरा बेहद हसीन, रंग बिरंगे टुकड़ों को जोड़कर बनाया हुआ ऊंचा सा लहंगा जिससे सडोल पिंडलियां लश्कारे मार रही थीं। इतनी ही छोटी चोली थी जिसके अकब में तूफान फिटकारे मार रहा था। मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। फिर इधर उधर देखा और बोली, सूफी जी कहाँ हैं? बाहर गए हैं। मेरी आवाज़ बामुश्किल निकली। चाची कह रही है मुझे फिर नज़र लग गई है। मेरा खून हल्का रहेगा। अब फूंक कौन मारेगा? सूफी साहब तो चले गए। मुझे तो ताप चढ़ रहा है, देखो कैसी गर्म हो रही हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी गर्दन के नीचे रखा और मुझे खुद ताप चढ़ाया। मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया और बोला, हाँ मगर सूफी साहब तो चले गए। अब मैं क्या करूं? सुनो, तुम्हें फूंक मारना आती है तो मैं फिर आऊंगी। सूफी जी से कह देना कि पार्वती आई थी। वो वापस पलट गई और मेरी नज़रें उसका जायज़ा लेती रहीं, यहाँ तक कि वो दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं हाँप रहा था। बदन में सनसनी हो रही थी। हलक खुश्क हो गया था। अनोखा हुस्न था, दिल में पेवस्त हो जाने वाला, होशो हवास तारीक कर देने वाला। और किस कदर सादगी और मासूमियत थी। सर चकरा रहा था, फिर खुद को संभाला। सूफी साहब ने जो नाश्ता बताया था वही किया और फिर पलंग पर सर पकड़ कर बैठ गया। अचानक ही कागज़ के उस टुकड़े पर नज़र पड़ी जो सूफी साहब के पलंग के पास पड़ा हुआ था। ये वही ख़त था जो मौलाना अली हुसैन ने सूफी साहब को लिखा था। उठाकर पढ़ा। लिखा था, अजीज़ी इब्राहिम मियाँ, ये बच्चा नेक बनना चाहता है, उलूम से वाकफियत का ख्वाहिशमंद है। ज़रा इसकी वुसअतों का अंदाज़ा कर लो। कुछ पाओ तो तवज्जो दे लेना, वरना खुदा हाफिज़ कह देना। अब ये सब कुछ तुम पर मुनहसिर है। फ़कत अली हुसैन हूँ तो ये मेरा ज़रफ़ आजमाया जा रहा है। ठीक है मौलाना साहब, मैं हर इम्तिहान में पूरा उतरूँगा। मैंने पर्चा वापस उसकी जगह डाल दिया। इसे जुनून ही कहा जा सकता है। इस कदर वसाइल रखने के बावजूद मुझ पर यह दीवानगी तारी हो गई थी। लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही चुका था। जिंदगी का ये रुख भी देख लिया जाए, देखूं तो सही इसमें क्या क्या होता है। अली हुसैन साहब के ख़त में कुछ थोड़ी सी तौज़ीक थी। मैंने यही महसूस किया। उन्होंने कहा था कि ज़रा इसकी वुसअतों का अंदाज़ा कर लो, कुछ पाओ तो तवज्जो दे लेना। सूफ़ी साहब एक अजीबोगरीब शख्सियत के मालिक थे। अभी तक जो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सका था वो यही था कि बहुत गहरे इंसान हैं। बहरहाल ज़िंदगी का एक ये रंग भी है, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा तजुर्बा ही सही। हालांकि ये बात दिल से तस्लीम कर चुका था कि इल्म फ़न की ये दुनिया शबलीसियत से बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर कुछ सीख पाया तो इवन कार्लोस को अपनी एक नई शख्सियत से रोशनास करा सकूँगा। मैंने अज़्म कर लिया कि हालात कितनी ही मुश्किल शक्ल इख्तियार करें, सूफ़ी साहब के साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारूंगा और उन्हें अपने ज़रफ़ के बारे में यकीन दिलाऊंगा। उस वक्त से कमरे हिम्मत बांध ली। ये अंदाज़ा हो गया था कि अपनी सतह से, अपनी शख्सियत से काफ़ी नीचे आकर मुझे ये सारा काम अंजाम देना है। बहरहाल अब मज़े लेने लगा। सूफ़ी साहब के अल्फाज याद आए, बर्तन धोना जानते हो, खाना पका लेते हो, या फिर सिर्फ खाना ठूंस लेते हो। मैंने पूरे घर पर एक निगाह डाली और कोई मशगला तो था नहीं, चुनाचे घर की सफाई में मसरूफ़ हो गया। कमरे से आगाज़ किया। सामान ही क्या था इस कमरे में, देखकर शर्म आई।
हालांकि मैं अगर चाहता तो इस घर को एक खूबसूरत घर में तब्दील कर सकता था। कोई मुश्किल काम नहीं था मेरे लिए। लेकिन बात ज़रफ़ की आजमाइश की थी और मुझे इस आजमाइश में पूरा उतरना था। ऐशो इशरत के हसूल की कुदरत रखने के बावजूद मुझे अपनी शख्सियत को मिट्टी में मिलाना था। पूरा कमरा साफ़ करने के बाद दीवारें वगैरह साफ़ की, फिर दालान और उसके बाद सहन। सूरत निकल आई थी। बाद में बावर्ची खाने में दाखिल हुआ और बर्तन धोने लगा। घर का दरवाज़ा शायद मैंने बंद नहीं किया था या फिर पार्वती ने किसी तरकीब से उसे खोल लिया, याद नहीं रहा मुझे। वो इस तरह दबे कदमों अंदर आई कि मुझे पता भी ना चल सका। मैं बर्तनों की सफाई कर रहा था। अचानक उसकी खिलखिलाहट सुनकर गर्दन घुमाई तो उसे फिर देखा। थोड़ी ही देर पहले वो मुझे जहनी तौर पर चरका लगाकर गई थी, फिर आ गई थी। कमबख्त की हंसी थी। ऐसा हुस्न, ऐसी जवानी इस बस्ती में पल रही थी। बड़ी बात यह थी कि अभी तक कोई बुरी निगाह नहीं पड़ी थी उस पर, या फिर हो सकता है काफ़ी आगे की चीज़ हो। मेरे हाथ रुक गए, वो आगे बढ़ गई, फिर मेरे शाने से अपनी रान लगा दी और ज़ोर से धक्का दिया। अकड़ों बैठा हुआ था, ना संभल सका। हाथ ज़मीन पर लगाकर खुद को गिरने से रोका था। वो मेरे पास ही बैठ गई और एक बार फिर मुझे अपने बदन का हल्का सा धक्का दिया। कहने लगी, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? ये कोई मर्दों के काम है? वैसे घर की सफाई अच्छी की है। तुम्हारी जोरू ऐश करेगी ऐश। इतना अच्छा मर्द उसे कहाँ मिलेगा? तुम हो ऐसे सुंदर, हाथ हैं सफ़ेद सफ़ेद, काले बालों से ढके हुए। इनमें ये मिट्टी अच्छी नहीं लगती। और फिर ये बर्तन तो राख और जूने से मांजे जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? पार्वती है ना तुम्हारा नाम? तुम चाहो तो प्यार से पारो कह लो। उसकी एक एक लर्जिश में तलब थी, खुद सुपुर्दगी थी, दिलकशी थी। आंखें तो जैसे बिजलियां बरसा रही थीं। हंसती तो बदन का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ जाता। बस यूं लगता था जैसे अभी शोले की तरह भड़क उठेगी। मैंने आहिस्ता से कहा, अब तुम क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से। मैं तो हैरान रह गई। यहाँ से गई तो मैंने सोचा कि बाहर क्यों निकल आई मैं। तुम्हारे पास गुजरने वाला वक्त ख़राब तो नहीं होगा? ठीक है, ताप चढ़ रहा है, मगर उससे क्या? मेरा क्या बिगाड़ेगा? पिंडा गर्म है, कुछ और गर्म हो जाएगा। भगवान की सौगंध, बड़े सुंदर हो तुम। पार्वती, माता पिता हैं तुम्हारे? क्यों नहीं हैं? और कौन कौन है? मैं हूँ। भाई नहीं है? नहीं, भगवान ने कोई भाई नहीं दिया। बहन बहुत छोटी है। अच्छा अब जाओ, बातें कर ली ना मुझसे? खाली हाथों से क्या होता है? उसने कहा और मैंने आंखें बंद कर लीं। जो ही मैंने आंखें बंद की, वो ना जाने क्या समझी, मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसके पसीने में भीगे हुए लरसते हाथ मेरे शानों को छूने लगे तो मैं चौंक पड़ा। उसकी गरम गरम सांसें मेरे सीने को छू रही थीं। मैंने बहुत नरमी से उसे पीछे हटाया और बोला, देखो पार्वती, मैं तुम्हारी बस्ती में अभी नया नया आया हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ से निकलवाओगी? अव्वल तो तुम्हारा यहाँ आना किसी तरह मुनासिब नहीं है। अभी कुछ देर में सूफी इब्राहिम भी आते होंगे। तुम्हें यहाँ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वह शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराई, फिर बोली, रात को कहाँ सोते हो? क्या? मैंने हैरत से मुंह खोलकर कहा, वहाँ ना। उसने झलेंगे की तरफ इशारा किया। मैंने गर्दन मोड़कर उसे देखा और फिर झिंपे हुए अंदाज में बोला, हाँ ठीक है, चलती हूँ, जाओ। मैंने कहा। उसके साथ दरवाजे तक आया। रुक रुक कर वह मुझे टक्करें मारने की कोशिश करती रही, लेकिन अब मैं मोहतात था। वो बाहर निकली तो मैंने दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी और इसके बाद दरवाजे से टिक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फूंक कर रख दिया था इस औरत ने। कमबख्त बलाए जान हो गई थी। सारा ईमान खाक में मिला जा रहा था। ऐसी ऐसी दावतें दे रही थी कि जाहिद 100 साला भी बहक जाए। मैं क्या और मेरी बिसात क्या। और फिर मेरा माजी इस कदर बेदाग भी ना रहा था। अली हुसैन साहब ने मेरे ज़रफ़ को आजमाने भेजा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लड़की मेरे मुस्तकबिल की कातिल बन जाए। मायूस इंसान था। जिसकी चाहत दिल ने की थी उसका तो नामो निशान नहीं मिला। लेकिन कुछ भी हो जाए, अब तो मेरे दिल में भी यह तसव्वुर बेदार होने लगा था कि कुछ सीख कर ही दम लूँगा, चाहे रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आएं। बात अब इवन कार्लोस के अहकामात की नहीं रही थी। वैसे भी मैं कौन सा किसी का महकूम था, ये तो मेरी अपनी मर्जी की बात थी। सूफी साहब मुकर्रा वक्त पर आ गए। वही बिगड़ा हुआ चेहरा, वही नाशाइस्ता अंदाज। घर पर एक नज़र डाली और बोले, ये झाड़ू बर्तन तो घर की औरतें भी कर लिया करती हैं। कुछ पकाना आता हो तो बता। अब मैं अपने लिए मरूं या तेरे लिए? अजीब मुसीबत आ गई है। मैंने इंतहाई शाइस्तगी से कहा, नहीं सूफी साहब, आप मुझे बताइए, मैं क्या खिदमत करूं? जहां तक मेरा मामला है, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। मैं आपके लिए कतई मुसीबत नहीं बनूंगा। आप जिस तरह अपने मामूलात जारी रखते हैं उसी तरह रखें। मैं अली हुसैन साहब का भेजा हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। आपसे फैज़ हासिल करने के लिए आपसे मुलाकातें करता रहूँगा।
वरना आराम करने के लिए किसी दरख्त का साया और ज़रूरियात के लिए मस्जिद की सीढ़ियाँ मौजूद हैं। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, चलता हूँ, मैंने कहा और सूफी साहब हंस पड़े। जंखों की तरह नखरे दिखा रहा है मुझे। ले ये 4 आने ले, बाजार से जाकर साग दाल वगैरह ले आ, मैं तुझे पकाना सिखाऊंगा, सूफी साहब ने मुझे चवन्नी देते हुए कहा। मैं 4 आने लेकर बाहर निकल गया। बिलाशुबा बड़े सब्र ज़ब्त की ज़रूरत थी जहन को काबू में रखने के लिए। 4 आने दिए गए थे मुझे बाहर तौर। सूफी साहब की हदायत के मुताबिक ख़रीदारी की। कोई 2 बजे तक ये दाल और साग पका। फिर सूफी साहब ने ये मोटी मोटी रोटियां थोपीं, 2 मुझे दी, 2 अपने लिए पकाईं और मैंने उन्हें सब्र शुक्र के साथ खाया। सूफी साहब इस दौरान बातें बनाते रहे थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मेरे ज़ब्त का इम्तिहान है। शाम को कोई 5 बजे के करीब जब सूफी साहब मश्क संभाल रहे थे, पार्वती फिर घुस आई। एक बड़ा प्याला हाथ में लिए हुए थी। अंदर आकर बोली, सलाम सूफी जी। अरे पार्वती, क्या है, क्या लाई है? सूफी साहब का लहजा बहुत नरम था। खीर पकाई है सूफी जी, आपके बिना कभी खाती हूँ मैं। हाँ हाँ, तेरी खीर तो बड़ी ही अच्छी होती है, घर का दूध है ना? मीठा ज़्यादा तो नहीं डाला? सो तो डाला है, धत तेरे की। तेरे यहाँ की खीर में बस एक ही खराबी होती है, मीठा बहुत होता है। पार्वती खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर बोली, खीर अगर मीठी भी ना हो सूफी जी तो फिर उसे पकाने से क्या फ़ायदा? ये कौन है, छोरा है आपका? नहीं, बस ऐसे ही। तो ये आपका छोरा नहीं है सूफी जी? अरे कहा ना, किसी ने भेज दिया है मेरे पास। अच्छा सूफी जी, क्यों बिगड़ रहे हैं? मैं तो बस ये कह रही थी कि इसे भी खीर खिला दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा अब तू जा, अपने पिताजी को पूछ लेना मेरी तरफ से, सूफी जी ने कहा और पार्वती ठलाती हुई बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद सूफी साहब ने मुझे देखा, फिर बोले, लालच तो नहीं आ रहा खीर देखकर? जी नहीं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। खा ले संभाल के, चुपचाप बाहर ले जाएंगे, किसी कुत्ते वगैरह को खिला देंगे। बेचारी ना जाने क्या क्या लाती रहती है मेरे लिए, हमेशा चुपचाप ले लेता हूँ और झूठी तारीफ़ें करता हूँ उसकी। लेकिन हिंदू लड़की है, इनके हाथों का पका खाना जायज़ नहीं है हमारे लिए। मगर आप तो मीठे वगैरह की बात कर रहे थे। हमेशा मीठे की बात करना चाहिए। उसके खलूस में तो शक नहीं है, लाती तो खलूस से ही है ना, कैसे ठुकरा दूँ उसके खलूस को? ले लेता हूँ और छुपा कर फेंक देता हूँ। जी अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तू अगर जी चाहे तो तलेली घूम ले, छोटी सी बस्ती है मगर आसपास अच्छे मनाजिर बिखरे हुए हैं। मगरिब से पहले घर वापस आ जाना। जी, मैंने जवाब दिया और सूफी साहब कंधे पर मश्क डालकर बाहर निकल गए। मैं बहुत सी बातें सोचता रहा। दर हकीकत वो लड़की बलाए जान ही हो गई थी। रात को सारे मामूलात से फारिग होने के बाद सोने के लिए लेट गया। सूफी साहब तो खराटे लेने लगे, मैं जाग रहा था। पत्थर का एक टुकड़ा दीवार पर से गुजर कर आया और सीधे मेरे पेट पर लगा। मैं चौंक कर उठ गया। दूसरा और फिर तीसरा टुकड़ा लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पत्थर ज्यादा बड़े नहीं थे। चादर ओढ़ ली, ये सोचकर के कहीं अब सर ही निशाना बन जाए, लेकिन इसके बाद कोई पत्थर नहीं आया। क्या बाहर जाकर देखूं, सूफी साहब को उठाऊं? लेकिन इसके बाद देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई पत्थर नहीं आया तो खुद भी करवट बदल कर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद नींद आ गई थी। अलबत्ता उस सुबह अजान के वक्त आंख खुल गई। अजान हो रही थी। कनखियों से देखा तो सूफी साहब जाग रहे थे, लोटा लिए वजू कर रहे थे। मैं भी उठ गया। सूफी साहब फारिग हुए तो मैंने भी वजू किया। वो एक लम्हे के लिए खुश नजर आए। ऐसा वक्त कम ही आया था जब मैंने उनके होंठों पर मुस्कुराहट देखी हो। मुझसे कहने लगे, आ जा, साथ साथ ही नमाज पढ़ेंगे, आती है ना? जी हाँ। मैंने फजर की नमाज पढ़ी। सूफी साहब फौरन ही चाय बनाने बैठ गए। फिर बोले, आज चाय ज्यादा मजे की लगेगी तुम्हें। दिन को ज्यादा देर तक सोना उम्र खोने के मुतरादिफ है। ले पी कर देख। चाय पीने के बाद मैं बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। सूफी साहब भी किसी सोच में गुम रहे। सूरज निकल आया था और इसके बाद वही मामूल। सूफी साहब मश्क लेकर बाहर निकल गए। मैंने दिल में सोचा कि आज जरा बस्ती तलेली का पूरी तरह जायजा लूंगा। इस घर की चहार दीवारी से बाहर निकलने के बाद हो सकता है जहन में और कोई खास बात आ जाए, लेकिन दरवाज़ा खुला ही रह गया। वैसे भी सूफी साहब को दरवाज़ा बंद करने की आदत नहीं थी और खुले हुए दरवाजे से शैतान ही दाखिल होता है। ये दूसरी बात है कि शैतान बंदे के रूप में भी इस कदर खूबसूरत ना हो जिस कदर हसीन पार्वती थी। अंदर आ गई, उसीले अंदाज में दांत नकूसती रही। फिर गुर्रा कर बोली, रात को मर गए थे क्या? मैंने चौंक कर उसे देखा, फिर बोला, क्यों, क्या हुआ? 3 पत्थर फेंके थे। बाद में मन तो चाहा था एक बड़ी सी ईंट उठाकर अंदर फेंक दूं ताकि तुम्हारी खोपड़ी ही फट जाए। तुमने फेंके थे वो पत्थर? नहीं, वो सरकटा फेंक रहा था। और अगर पत्थर सूफी साहब को लग जाता तो? पता था कि पलंग पर तुम सो रहे हो, बताया था ना तुमने। तुमने अंदाजे से पत्थर फेंके थे।
हाँ और क्या, मेरा निशाना बहुत सच्चा है। सर बचाना अपना, गुस्सा आ गया तो ईंट ही दे मारूंगी सर पर। क्यों फेंके थे पत्थर तुमने? चांदनी चिटकी हुई थी रात को, अंधे हो क्या? तो फिर घूमने चलते कहीं। तुमने काशी की धर्मशाला देखी है? काशी की धर्मशाला? हाँ। नहीं देखी मैंने। देखो, यहाँ से सीधे चलो, फिर पिछाई घूम जाओ। आगे जाने के बाद पक्के कुएं का रास्ता आता है, वहाँ से उल्टे चल पड़ो। बस्ती से बाहर जाने वाला रास्ता है। बस थोड़ा सा चलोगे तो काशी की धर्मशाला नजर आ जाएगी। कोई नहीं जाता उधर, दिन में भी कोई नहीं होता। दोपहर को आओगे, टीका टेक दोपहर को, जब सूरज पूरे का पूरा निकला हुआ हो। तेरा दिमाग खराब हो गया है पार्वती? हाँ बस हो गया है, तुम्हें इससे क्या? आना उधर, समझे? अब तू जा पार्वती। खीर खाई थी? हाँ खाई थी, बहुत अच्छी थी। जा बस, अब तू जा। हाय राम, कैसे बुरी तरह धुतकार कर निकाल देते हो। तुम इंसान हो या जानवर? अगर तू नहीं जा रही पार्वती तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जा रही हूँ, तुम्हें खाने ही जाऊंगी, वो ना से बोली और फिर बाहर निकल गई। मुझे आजिज करके रख दिया था उसने। पहले दिल में ये ख्याल था कि बाहर निकल जाऊंगा, घूमो फिरूंगा, दही जिंदगी देखूंगा, लेकिन अब सिर्फ इस ख्याल से बाहर नहीं गया कि कहीं वो रास्ते में ना टकरा जाए। बहरहाल गुजर रही थी। ये दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी, तीसरे दिन। बेजारी की हद तक बैठे बैठे निढाल हो गया। चुनाचे बाहर निकल आया और घूमने लगा। बस्ती के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। कोई भी मेरी तरफ खुसूसी तौर पर मुतवज्जा नहीं हुआ। सब अपनी अपनी धुन में मस्त। बहुत देर तक घूमता रहा। धूप चिलचिलाने लगी। फिर सामने ही इमारत नजर आई। ये सोचकर के थोड़ी देर उस दरख्त के नीचे बैठ जाऊं जो सामने ही नजर आ रहा है। उस इमारत की जानिब बढ़ गया, दरख्त के करीब पहुंचा और फिर यूं ही अंदर कदम रख दिए। कोई मजहबी इमारत मालूम होती थी, लेकिन इसका अंदाज़ा नहीं था। एक बगैर दरवाजे के दर के सामने खड़ा हुआ था कि अचानक ही किसी ने पीछे से गर्दन में कोई चीज़ डाली और बड़े ज़ोर से पीछे को खींच लिया। तवाज़ुन न संभाल सका और दरवाजे की तरफ जा गिरा। पार्वती की हंसी सुनाई दी। हंसते हंसते बेहाल हो रही थी। दुपट्टा मेरे गले में डालकर मुझे अंदर खींचा था। मैं जल्दी से उठ गया। शदीद गुस्सा आया था मुझे। कमबख्त ने दम ही निकाल दिया था। मैंने गुस्सीले अंदाज में उसे घूरते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है? कैसे बुरे गिरे? चोट तो लगी होगी, जरा देखूं तो। वो मेरी पुश्त पर आई तो मैंने हाथ घुमा दिया। थप्पड़ पड़ जाता उसके चेहरे पर अगर मेरे हाथ की जद में आ जाती तो, लेकिन वो पहले से तैयार थी। हंसते हंसते बेहाल हो गई। फिर कहने लगी, बस अब गुस्सा थूक दो। बुद्धू राजा, आओ अंदर आओ, देखो कैसी ठंडक है अंदर। तेरा दिमाग खराब है। कौन सी जगह है ये? हाय राम भोलेनाथ, यही जगह तो है, काशी की धर्मशाला। अरे मुझे बुद्धू मत बनाओ। पूछते पूछते आए हो गए यहाँ पर और अब बन रहे हो मुझे सामने देखकर। पागल हुई है तू, एक दिन बिल्कुल ही पागल हो जाएगी। सचमुच पागल ही हो गई हूँ। तुम शहरी बाबू हो ना? शहर के लोग इतने सुंदर क्यों होते हैं? अच्छा आप बैठ जा, बातें करता हूँ तुझसे, समझाऊं। जरा मुझे अपने बारे में तो बता। कौन कौन है तेरे घर में? तुझे इस तरह जंगली जानवर की तरह खुला क्यों छोड़ दिया जाता है? वो बात बात में हंसने की आदी थी। ठट्ठा मारकर हंसी, फिर बोली, जंगली जानवर ऐसे होवे हैं जैसी मैं हूँ, तुझसे भी बुरे, मरखनी गाय की तरह। ये धर्मशाला बड़े काम की जगह है। भगवान की सौगंध, 3 दिन से तुम्हारे लिए यहाँ आ रही हूँ। कल पता है कौन था यहाँ? वो बोली, कौन था? नंदी और शंकर। बड़े दिन से उनके किस्से सुन रही थी। पूर्णी कहती थी कि दोनों धर्मशाला जाते हैं और धर्म का पालन करते हैं। मुझे यकीन नहीं आया था, क्योंकि पूर्णी को इधर की उधर लगाने की आदत है, मगर अपनी आंखों से देख लिया, बात सच निकली। नंदी और शंकर कौन है? नंदी दरियाचरण में महाराज की पुत्री है, खरे ब्राह्मण है, और शंकर महाराज, अरे उनकी तो पूछो, वो भी खरे अछूत हैं। पूर्णी कहती थी। मैं न मानती थी, मगर बात सच ही निकली। अब तो मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। बाबूजी, तुम क्या चीज़ हो? कैसे हो? तुम्हारे मन में कोई अगन नहीं जागती। तू बेवकूफ़ है पारो, बिल्कुल बेवकूफ़ है, मासूम भी है, बुरे रास्तों पर दौड़ रही है। ये बुरे रास्ते तुझे तबाही के किनारे ले जाएंगे। अपने आप को संभाल। ये सब कुछ जिंदगी नहीं है। तेरे माता पिता संसार के असूलों के मुताबिक तेरे जीवन का फैसला करेंगे और वही फैसला तेरे लिए बेहतर होगा। अरे दैया रे दैया, क्या पंडित जी की तरह बोल रहे हो? तुम इंसान हो या पंडित? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर एकदम बल खा गई। हाय मैया, ये चोली में क्या घुस गया? अरे देखो तो, बड़ी गुदगुदी हो रही है। कोई कीड़ा ना हो, काट लेगा। उसने हाथ पीछे करके चोली के बल खोल दिए और मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वह मुसलसल लहरें ले रही थी और इस तरह उसका ऊपरी बदन चोली से बेनियाज हो गया। बस एक निगाह पड़ी थी उस पर और इसके बाद आंखों की बिनाई ही खत्म हो गई।
जो कुछ देखा था वो पूरे वजूद को धुआं कर देने के लिए काफ़ी था। वो मुसलसल तड़प रही थी, सिसक रही थी और चीखे जा रही थी कि उसके बदन पर कोई कीड़ा रेंग रहा था और मैं ज़रा उसे देखकर झाड़ दूं। लेकिन मेरे दिमाग में जो कीड़े रेंग रहे थे, अगर मैं उनकी परवरिश करता तो इतने जूते पड़ते खोपड़ी पर कि उसके बाद दिमाग ही सलामत ना रहता और एक ब्लैकर ज़ाया हो जाता। यहाँ मैं जिस मकसद के लिए आया था वो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। जो कुछ शुरू हो गया था वो तो मेरी तबाही की इब्तदा थी और इंतहा का शायद मैं तसव्वुर भी ना कर सकता। मैंने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए और आहिस्ता से बोला, अपना लिबास पहन ले। देख, मैं कहता हूँ अपना लिबास पहन ले पारो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे पंडित जी, आंखें खोलो, मुझे देखो कैसी हूँ मैं। अपमान कर रहे हो तुम मेरा। मैं तो मरी जा रही हूँ तुम्हारे लिए और तुम। मैं कह देती हूँ, करीब आओ, मेरे करीब आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बको मत, उठो और बाहर निकल जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो वो जल्दी से उठी और अकब से मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगी। मैंने धर्मशाला के दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। 3-4 आदमी उधर से गुजर रहे थे। मेरी रूह फना हो गई। वो आवाज़ें सुनकर ठिठके। उसी वक्त पारों के हलक से एक तेज़ और दिलदोज़ चीख निकली, बनवारी काका, लखन भैया, बचाओ मुझे बचाओ। चारों के चारों देहाती चौंक कर उधर मुतवज्जा हो गए। पारो जिस हालत में थी उसमें देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए। बिलाखिर वो सिचुएशन आ गई जिससे मैं डर रहा था। पारो ने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए और मुसलसल चीखे जा रही थी, बनवारी काका, ये पापी धोखे से मुझे यहाँ ले आया और अब मेरी इज्जत लूटना चाहता है। हाय, मुझे बचाओ बनवारी काका। चारों आदमी गालियां बकते हुए मुझ पर टूट पड़े। हरामखोर, सुअर खाने वाले, तेरा सत्यानाश, गांव की लड़की पर हाथ डालता है, जीता नहीं छोड़ेंगे हम तुझे। अरे ये है कौन? ओहो, सूफी जी का मेहमान है। हाँ वही है, मारो ससरे को, लाश गिरा दो इसकी, मारो। गूंज से लातें, थप्पड़ उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरे पूरे वजूद पर सन्नाटा तारी था। मैं खौफ और दहशत के आलम में उनके हाथों पिट रहा था। उन्होंने मुझे खासा मारा और अचानक ही मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं तड़प कर उठा और उनसे चंद कदम पीछे पहुंच गया। मुझे अचानक ही अपनी कुव्वतों का एहसास हुआ। ये लोग क्या हैसियत रखते हैं मेरे सामने। चाहूँ तो इन्हें एक लम्हे में मौत के घाट उतार दूं। मेरा कसूर नहीं है, बेगुनाह हूं मैं और मुझे बेगुनाही की सज़ा मिल रही है। मैं पीछे हट गया और अचानक ही मैंने उनमें से सबसे आगे वाले शख्स को घूर कर देखा और हुक्म दिया, रुक जाओ, खबरदार, तुम में से एक शख्स भी एक कदम आगे ना बढ़े। तुम सब मेरी तरफ देखो, रुक जाओ। आहिस्ता आहिस्ता गुब्बारों की हवा निकलने लगी। वो लोग साकित हो गए और अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगे। पार्वती ने फिर कहा, लाश गिरा दो इसकी, अपमान किया है इसने मेरा, कुत्ते की मौत मारो पापी को। बड़ा धर्मात्मा बनता है, बड़ा पंडित बन रहा है। अरे बनवारी काका, रुक क्यों गए? गिराओ इसे, मारो, खून कर दो इसका। पंदारे हुस्न टूटने की बिना पर शेरनी बन गई थी, खूंखार दरिंदा बन गई थी वो, और औरत का ये रूप मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैंने टूटने वाले बर्तनों को देखा था, क्या खनक, क्या दहशत होती है उनमें, और इस वक्त ये औरत टूट गई थी मेरे हाथों। लेकिन मुझे इसकी टूट फूट का कोई अफसोस नहीं था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि जो कुछ हुआ है वो मेरे आइंदा के इरादों का कातिल है। अगर मैं इस हैसियत से यहाँ बदनाम हो गया तो बस्ती तलेली में मेरा रुकना मुश्किल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पलटा और मैंने पारो को घूर कर देखा, फिर बोला, मुझे जानना चाहती है अहमक लड़की, देख अब क्या होता है। मैंने सामने खड़े हुए देहातियों की तरफ देखा, फिर दांत पीस कर बोला, अब तुम एक दूसरे को मारो, इतना मारो कि अपने पैरों पर खड़े ना हो सको। चलो शुरू हो जाओ। बनवारी काका ने बराबर खड़े हुए लखन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और लखन को भी जैसे होश आ गया। फिर वो जो कुछ मेरे साथ कर रहे थे आपस में करने लगे और पारो फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। खूब मारा उन्होंने एक दूसरे को। चारों के चारों कुत्तों की तरह लड़ रहे थे और मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। और अब अगर मैं चाहूँ तो इनसे कहूँ कि ये चारों तेरे साथ वो कुछ करें जो तू मुझसे चाहती थी। बोल। हाय राम, ये सब? अहमक बेवकूफ़ लड़की, तू मेरे ईमान को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं भी तेरे साथ कुछ करना नहीं चाहता। चलो तुम लोग रुक जाओ, साकित हो जाओ। मैंने उन चारों से कहा और वो लोग रुक गए। किसी का होंठ फट गया था, किसी की आंख जख्मी हो गई थी, किसी की ठोड़ी से खून निकल रहा था, लिबास फट गए थे। वो सब साकित हो गए। तब मैंने कहा, तुम सब सुनो, गौर से सुनो। यहाँ कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे जहन के किसी गोशे में ये ख्याल नहीं रहना चाहिए कि तुम धर्मशाला में मुझे और पारो को देख चुके हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए तुम्हारे जहन में ये ख्याल। तुम इन लम्हात को भूल जाओगे।
तुम्हें हैरानी होगी कि तुम आपस में क्यों लड़े, लेकिन तुम्हें याद नहीं आए कि तुम्हारी लड़ाई की वजह क्या है। बिल्कुल नहीं याद रहेगा तुम्हें मैं कौन हूँ या तुमने मुझे धर्मशाला में देखा है। अब तुम एक एक करके यहाँ से दफ़ा हो जाओ, चलो चले जाओ यहाँ से। वो चारों मशीनी अंदाज में वहाँ से पलट गए। पारो को चक्कर आ रहे थे। मैंने उसे देखा और कहा, और तू पारो अंदर जा, अपना लिबास पहन बेगैरत बेहया, और इसके बाद खामोशी से यहाँ से चली जा। तुझे भी ये याद नहीं रहेगा कि क्या वाक़या हुआ था। तू ये भी भूल जाएगी कि तूने मुझे काशी की धर्मशाला में देखा था। ये भी भूल जाएगी तू कि तूने मुझसे कुछ कहा। इसके बाद तेरे अंदर एक औरत जन्म लेगी, वो औरत जो नुस्वानियत का पैकर होती है। तू शरीफ लड़कियों की तरह इंतज़ार करेगी उन लम्हात का जब तेरे माता पिता तेरी शादी कर देंगे कहीं। अपने जज्बात को संभाल। इसके बाद तेरे जज्बात में कभी भौंचाल नहीं आएगा, सिर्फ फितरी अमल होगा, वो अमल जो तेरी शादी के बाद शुरू होगा। जा पारो, इनाम दे रहा हूँ तुझे, वरना तू पूरी तलेली में कुत्तियों की तरह भौंकती फिरती। मैं तुझसे अगर बदला लेना चाहता तो ये कर सकता था। जा अब लिबास पहन और यहाँ से तू गर्क हो जा, मैंने कहा, और इसके बाद वहाँ से पलट पड़ा। मैं जानता था कि पारो भी अब वही करेगी जो मैंने कहा है। मजबूरी थी, ये बिल्कुल मजबूरी थी कि मैं इस अंदाज में उससे काम लेता। मेरा तो सारा कैरियर चौपट हो जाता। सूफी इब्राहिम वैसे ही खर दिमाग आदमी था। कोई भूले से भी ये बात कह देता उससे कि मैंने ऐसी कोई हरकत की है तो वो खड़े खड़े मुझे निकाल देता। होंठ खुश्क हो रहे थे, चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। इन कैफियत से गुजरने के बाद एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि अब ना तो वो देहाती और ना ही पार्वती इस बारे में जुबान खोलेंगे। अगर इस वक्त शबलीसियत काम ना आती तो बात ना जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती। बहुत देर तक दरख्त के साए में बैठा रहा और उसके बाद घर वापस चल पड़ा। कोई फैसला करना मुश्किल हो रहा था। घर में दाखिल हुआ तो सूफी साहिब उस झलिंगे में घुसे हुए आराम कर रहे थे। मुझे देखा तो उठकर बैठ गए और उंगली उठाकर बोले, 10 में से 5, 10 में से 5। मैं ना समझने वाले अंदाज में उन्हें देखने लगा। सूफी साहिब बोले, भूख लगी है, खाना खा लो, जाओ खाना खा लो। मैंने फौरन ही उनकी हदायत पर अमल किया और खाना निकाल कर खाने लगा। मैंने उनसे पूछा, आप नहीं खाएंगे सूफी साहिब? खा चुका हूँ। खाने से फरागत हुई तो ज़मीन पर आकर बैठ गया। वो मुझे देखते रहे, फिर बोले, अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे? जी मैं समझा नहीं, अब भी फैसला करो, क्या इरादा है? थोड़ा बहुत तो देख लिया तुमने इस ज़िंदगी को, अब बताओ। सूफी साहिब, आज एक अजीब वाक़या हो गया है। हाँ पता चल गया हमें, अच्छे आदमी हो। 10 में से 5 नंबर ले लिए तुमने। अपने नफ्स पर काबू पाना, वो भी एक खूबसूरत लड़की के सामने, बड़ी बात है। बहरहाल तुम्हारी ये बात हमें पसंद आई। हमने 10 में से 5 नंबर दे दिए हैं तुम्हें। 5 नंबर जानते हो किस बात के कटे? नहीं, मैंने थूक निकल कर कहा। अगर सिर्फ उन्हें यह हुक्म देते कि वो इस वाक़े को भूल जाएं और खामोशी से अपने अपने घर जाएं तो पूरे 10 के 10 नंबर मिल जाते। लेकिन उन्होंने तुम्हें मारा था, तुमने उनसे इंतकाम लिया, खुद उन्हें एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर दिया। ये बदले का ख्याल था। मुआफ़ कर देने में जो मज़ा है वो बदला लेने में नहीं। खैर इम्तिहान तो होते ही रहते हैं, 10 में से 5 भी बहुत हैं। कम अज़ कम पास तो हो जाता है इंसान। वैसे अब ज़रा मुझे इस दिमागी कुव्वत के बारे में बताओ। जी सूफी साहिब, उर्फ़े आम में दिमाग की इस कुव्वत को शबलीसियत कहती हैं। अंग्रेज़ इसे ब्लैकर का नाम देती हैं। ये कुदरती कुव्वत है जो मुझे हासिल है। इस तरह आम इंसानों को ज़हनी तौर पर ज़ेर किया जा सकता है। मुझे ये बात मालूम है कि तुमने आज तक इससे कोई ऐसा काम नहीं लिया जो सिर्फ तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए हो। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारी इस बात की खलूस दिल से कदर करता हूँ। वैसे और क्या काम ले सकते हो इससे? सूफी साहिब, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मेहनत करके खाते कमाते हैं। यकीनी तौर पर अली हुसैन साहिब ने मुझे बिला वजह आपके पास नहीं भेजा होगा। आपको अंदाज़ा है कि मेरी जहनी कुव्वत किस हद तक काम आ सकती है। ज़िंदगी के बहुत से रुख देखे हैं मैंने। हालांकि इवन कार्लोस ने मुझसे कहा था कि मैं अगर अपने अलूम सीखूं तो जगराजन राज के मुकाबले पर उसकी काली कुव्वतों के सामने आ सकता हूं। उस वक्त मेरे जहन में यही ख्याल था, लेकिन आज अंदाज़े फ़िक्र बदल गया है। क्या मैं आपको इवन कार्लोस और गुरु जगराजन राज के बारे में बताऊं? जिन चीज़ों का मुझसे बराह रास्त वास्ता ना हो उन्हें ना बताओ, कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे जुमलों से समझ लूँगा मैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि मेरी ये जहनी कुव्वत मुझे एक पुरसुकून और पुरैश ज़िंदगी दे सकती है। इवन कार्लोस का नज़रिया था कि तमाम शबलीस मिलकर दुनिया के उन तमाम बुरे लोगों के खिलाफ काम करें जो इंसानियत दुश्मनी पर आमादा हैं। मैं इसके लिए तैयार हो गया और मैंने अपने ऐश तर्क करके उनसे हम आहंगी पैदा कर ली। जगराजन राज काले इल्म का माहिर है और उसने हमारे इस मिशन के खिलाफ काम शुरू कर रखा है। मैं वाकई ये चाहता था कि उसके मुकाबले में दीनी अलूम सीखूं।
ताकि अगर कभी उसकी काली कुव्वतों से मेरा सामना हो तो मैं उनका मुकाबला कर सकूं। चलो 2 नंबर और मिल गए, नेक काम के लिए ही सोचा ना तुमने। बाकी रह गए हैं इस पर्चे के 30 नंबर। 5 इम्तिहानी पर्चे हैं। अभी तो पास होने के लिए बहुत से नंबर चाहिए तुम्हें। अच्छा अब ये बताओ कि अगर गुरु जागराजन राज तुम्हारे दिमाग से निकल जाए तो फिर ये इल्म सीख कर क्या करोगे? अब मुझे इससे दिलचस्पी पैदा हो गई है। शबलीस अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। जो नेकियों की जानिब रागिब हैं वो इवन कार्लो से इत्तफाक रखते हैं, लेकिन जो बदी की जानिब मुतवज्जा हैं वो ना जाने क्या क्या कुछ कर रहे हैं। मैं उन पर फौकियत चाहता हूँ। 1 नंबर कम हो गया, 6 नंबर रह गए, 7 में से 6। जानते हो क्यों? नहीं, तुम इंसानों पर फौकियत चाहते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसान को इंसान पर कभी फौकियत नहीं हासिल हो सकती। हाँ, उसका अमल उसे मुमताज़ करता है। खैर, तो तुम्हें इल्म सीखने का शौक़ है। देखो, शौक़ की हद तक बुरा नहीं होता। दरवेश बनने की चाहत ना करो, क्योंकि दरवेशियत के मदारिज फना के बाद शुरू होते हैं। जीना चाहते हो तो फना की मंजिल ना इख्तियार करो, ये रास्ते तो बहुत दूर के हैं। उम्र बेहद कम है, ये तो अतिया होता है। जिस तरह तुम्हें शबलीसियत मिली, देखो ना, कुदरती बात है। तुम्हें इसके हसूल के लिए क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। लेकिन दरवेश बनने के लिए ना जाने कितने मदारिज तय करना होते हैं, ना जाने कितनी बार जिंदगी खोना होती है। अरे कौन होता है जो ये मनसब हासिल कर ले? हम जैसे लोग तो रास्ते के मुसाफिर हैं। और फिर यही बेहतर होता है, मिलने का इंतज़ार करो, पाने के लिए हाथ पाँव ना मारो। हर चीज़ का अलग अलग नज़रिया होता है। बाज़ चीज़ें मेहनत करके पाई जाती हैं और बाज़ चीज़ें तकदीर से मिलती हैं। हाँ, अगर नेकियां करना चाहते हो तो मिला जुला तरीक़ाकार इख्तियार करो। मैं खामोशी से सूफ़ी इब्राहिम की बातें सुन रहा था। मैंने कहा, सूफ़ी साहब, आपको अच्छी तरह इस बात का इल्म है कि मैं खलूसे दिल से इन तमाम चीज़ों की जानिब माइल हुआ हूँ। फितरी तौर पर बुरा इंसान नहीं हूँ। एक मंदिर में एक ऐसी लड़की को देखा जो मुझे बेहद पसंद आई। दिली राब्ते कायम हो गए उससे और मैं उसकी चाहत में तड़पने लगा। हिंदू पंडितों की बुराइयों का शिकार, लेकिन वो गुम हो गई। तलाश किया, उसे ना पा सका। ये एहसास भी दिल में है कि जो इल्म महदूद हो, जो एक मखसूस फासले तक अमल कर सके, वो इतना पायदार नहीं। बेशक उससे एक जदीद ज़िंदगी हासिल की जा सकती है। यूरोप, अमेरिका या किसी बर-ए-आज़म के किसी भी पसंदीदा मुल्क में अपना एक मुकाम बनाया जा सकता है। बहुत से लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाया जा सकता है, बहुत सौ को नुकसान भी। लेकिन इसके बावजूद ये इल्म महदूद है और जगराजन राज जैसा आदमी इस पर हावी हो सकता है। जिस तरह मैं उसके कब्ज़े में रहा, मैं ये नहीं कहता कि वो सब कुछ हासिल कर लूँगा, लेकिन फिर भी उससे वाकफियत चाहता हूँ, ख़ुसूसन काले इल्म के मुकाबले में। मिल जाता है। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। तलाश जारी रखो, लेकिन सब्र से काम लेना। बेसब्री अच्छी नहीं होती। कहीं बुराई पैदा करनी पड़ती है और कहीं बुराइयों को बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है ना? जी। तो बस फिर ये बात है कि तुम्हारी एक मंजिल मुतय्यन हो गई। दरवेशियत के रास्ते पर ना बढ़ो। इस दुनिया से राब्ता कायम रखो, पूरा कायम रखो। दिल की आरज़ुओं को भी जवान रखो। दिल मुर्दा हो जाए तो फिर कुछ नहीं होता, फिर ज़िंदगी से दिलचस्पी ही नहीं रहती। खैर छोड़ो इन बातों को, मेरे मेहमान रहो। अब मुझे तुमसे मिलकर ज़्यादा खुशी हो रही है। आखिर 6 नंबर के मालिक हो, बहुत बड़ी बात होती है ये, वरना 1 नंबर से आगाज़ होता है। तुमने एकदम 5 और फिर 1 नंबर हासिल कर लिया, 1 कटवा दिया। फौकियत की बात मत करना। कभी किसी को किसी पर फौकियत हासिल नहीं होती। लेने और देने वाली ज़ात बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो किसी को क्या देती है? अगर कुछ मिल जाए तो उसे अपनी ज़ात पर बोझ समझो, अमानत समझो। अमानत क्या समझे? जी। अभी वक्त गुजारो, कोई ख़ास बात नहीं है, आराम करो। तलेली बहुत बड़ी नहीं है, थोड़े दिन के बाद तुम्हें कहीं और भेज देंगे। सूफ़ी साहब, आपसे कुछ मालूम भी करना चाहता हूँ। हाँ, पूछो। मैंने अपनी इस शबलीसियत को अली हुसैन साहब पर इस्तेमाल किया था। सूफ़ी साहब बेख्तियार हंस पड़े, फिर बोले, और थप्पड़ पड़ा था गाल पर? जी हाँ। मैंने हैरत से सूफ़ी साहब को देखते हुए कहा, मियाँ अली हुसैन की क्या बात करते हो? उसके बहुत से नादीदा मुहाफिज हैं, भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि तुम उनके उस्ताद की शान में गुस्ताखी करो? वो जो तुमने इमारत देखी थी ना रात की तारीकी में, और जो लोग वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे, जानते हो वो कौन है? नहीं सूफ़ी साहब, आतिशी मखलूक। अली हुसैन साहब उस मखलूक को दरस देते हैं। अंदाज़ा लगा लो उस्ताद की क्या इज़्ज़त होती है। उनके जहन में तो ना जाने क्या कुछ है, और तुम उस इतने बड़े जहन को झांकने की कोशिश कर रहे थे। मेरे रोंगटे एक बार फिर खड़े हो गए। एहसास तो मुझे भी हुआ था उन नादीदा कुव्वतों का, लेकिन सूफ़ी इब्राहिम ने सब कुछ साफ साफ बता दिया।
बाहर तो और मैं बहुत देर तक इन एहसासात में डूबा रहा। ये अज़्म मेरे दिल में मज़ीद तरक्की पाता रहा कि इस दुनिया को भी देखूं क्या रखा हुआ है। ऐशो इशरत की ज़िंदगी अपनी ज़ात को आराम तो देती है, लेकिन ये आराम जंग के मुतरादिफ है। जंग लग जाता है वजूद को, तहरीक कायम रहे तो ज़िंदगी भी रवां दवां रहती है। सूफ़ी साहब इसके बाद खामोश हो गए। मैं भी खामोशी से ज़मीन पर पड़ी हुई दरी पर लेटकर सो गया। बड़ी पुरसुकून और खुशगवार नींद आई थी।